अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स का वो है वेव एंड साउंड। जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स का वो है वेव एंड साउंड। स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर है वेव एंड साउंड, ये है चैप्टर नंबर 12। या इस चैप्टर को हम अगर मैट्रिक के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर नंबर 1 भी कहलाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टर्म्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 है वाइब्रेशन। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है वाइब्रेशन। स्टूडेंट, वाइब्रेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। सर, हमें तो कोई बात समझ ही नहीं है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, ठीक है। अब इसको समझने के लिए सामने एक डायग्राम दी हुई है और इस डायग्राम के अंदर ये जो पोजीशन जहाँ पे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये पोजीशन मेन पोजीशन है। ये एक बॉडी है जिसका मास m है और ये स्प्रिंग के साथ अटैच है। ये मेन पोजीशन पे रुका हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसको या तो हम इस पोजीशन की तरफ ले जाए जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, यानी इस पोजीशन पे लेकर आ जाए। तो इससे क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो जाएगा। जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा और आप इसको रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे इस पोजीशन से, तो वो क्या होगा, वो क्या करेगा, जीरो पे आके रुक जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, मैं सही नहीं कह रहा। बल्कि स्प्रिंग के साथ अटैच है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा तो जरूर, लेकिन आगे की तरफ चला जाएगा, यानी पोजीशन बी की तरफ चला जाएगा। पोजीशन बी पर जो स्प्रिंग है ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। एक खास हद तक ये कंप्रेस होगा और फिर ये दोबारा किस तरफ जाएगा, यानी ओ पोजीशन की तरफ जाएगा, लेकिन ओ पोजीशन पे रुकेगा नहीं, तो और दोबारा ए पे आएगा। यानी इसका मतलब है ए से बी पर जाना और बी से ए पर आना। इस चीज को हम बोलते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वाइब्रेशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम दूसरी बात स्टडी करते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हम जो स्टडी कर रहे हैं ये हाईलाइट है। क्या लिखा हुआ है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन इज called time period. It is denoted by T. It is denoted by T and its SI unit is second. तो स्टूडेंट, दोबारा से हम इसी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। हमारे पास ये मास है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है और इसको हम पोजीशन ए पर लेकर जाते हैं और पोजीशन ए से जो है हम इसको रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये क्या करेगा, ओ पे आएगा, बी पर जाएगा, फिर ओ पर आएगा, फिर ए पर आएगा। यानी ए से दोबारा ए पर आने के लिए आने में उसको कितना वक्त लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। इट्स एसआई यूनिट इज सेकेंड। तो यहाँ पर जब हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर जब हम टाइम का यूनिट लेते थे तो वो स्मॉल टी लेते थे, लेकिन जब आपको टाइम पीरियड ऑफ वन वाइब्रेशन का सिंपल शो करना है तो वो कैपिटल टी होगा। चलें, अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी फ्रीक्वेंसी। Number of vibration in 1 second is called frequency. It is denoted by small f and its unit is C per S. इसको बोलेंगे C stand for cycle, S stand for
सेकेंड, और ये जो लाइन है इसको पढ़ेंगे पर, साइकिल पर सेकेंड, और इसका यूनिट हर्ट्स भी होता है। तो नॉर्मली हर्ट्स भी कहते हैं और साइकिल पर सेकेंड भी कहते हैं। अब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन हुई? 1 हुई, 2 हुई, 20 हुई, 10 हुई या 100 हुई? दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हर सब्सटेंस की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है हम रिलेशनशिप डिस्कस करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी t इज इक्वल टू 1/f और f इज इक्वल टू 1/t। तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। चले अब हम डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इट्स कॉल्ड displacement. It is denoted by x and its unit is meter. Displacement, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है 0 और यहाँ पे नजर आ रहा है a और 0 के दरमियान में एक x नजर आ रहा है। ये जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से, वो फासला जो आप जिस जगह पे बॉडी को आप लेकर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय x, और दिस इट हैज द यूनिट ऑफ मीटर। अब हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड एंड इट इज डिनोटेड बाय x नॉट एंड इट्स यूनिट इज मीटर। देखिए मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आगे हम पढ़ रहे हैं वाइब्रेटरी मोशन। देखिए स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल दी गई है, यहाँ पर बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन के दोनों जगह जा रही है, यानी ए पर भी जा रही है, फिर मीन पोजीशन पे आ रही है, फिर बी पर जा रही है, फिर दोबारा अपनी मीन पोजीशन यानी ओ पर आ रही है और फिर ए पर जा रही है। यानी ये अगर कोई चीज इस तरह से मूव करे, यानी अपनी मीन पोजीशन पे दोबारा आए और जाए, दोबारा आए और जाए, इस तरह की मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और इसके लिए एक खास वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब आगे देखें, एक वर्ड दिया हुआ है पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ। अगर ये जो 0 से a और a से e तक जो आने और जाने का सफर है, उसके अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, एक जैसा टाइम है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो स्टूडेंट, हम दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या क्या आज स्टडी किया है। वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर से मुताल्लिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आपके लिए बहुत कारआमद होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज।